कैथरीन और भी बेशुमार आसेब ज़दा लोगों को शैतान के चंगुल से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई। खुदावंद ने कैथरीन को बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात से नवाजा और उसे अनगिनत खूबियाँ अता फरमाईं, जिनमें से एक नुमायाँ खूबी गैब की बातों को जानना था। कैथरीन पोशीदा राज़ों को बयान करने की सलाहियत रखती थी। फादर रेमंड कहते हैं कि कैथरीन लोगों के बातन को मानो ऐन जान लेती और जो उसके पास रूहानी मदद के लिए आते वो उनके दिलों के ख्यालात पढ़कर ऐसे बयान करती जैसे वो उसके अपने ख्यालात हों। फादर मसूफ अपना तजर्बा बयान करते हुए इकरार करते हैं कि अक्सर औक़ात कैथरीन ने उनके बातनी ख्यालात और सोचों में उनको पकड़ा जब वो किसी हकीकत को छुपाने की खातिर किसी झूठ का सहारा ले रहे होते, तो मुकद्दसा उनसे यूं गोया होती कि आप क्यों इनकार करते हैं, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप इस तरह सोच रहे हैं। और फिर वो उस बात या चीज़ के मुतालिक इस अंदाज से समझाती कि वो रूहों की निजात के लिए रूहानी खुराक मुहैया कर देती। कैथरीन के नबिया होने के सबूत का एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। सियना में निकोलास नामी एक फ़ौजी रहता था, जिसका ताल्लुक़ आला ख़ानदान से था और वो हथियारों के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था। क्योंकि फ़ौजी होने की हैसियत से वो इसी शोबा का ज़िम्मेदार था। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फ़ौजी खिदमत में गुजारने के बाद वो अपने आबाई शहर सियना में आकर रहने लगा। उसके बाद बहुत सी दौलत और माल था, इसलिए वो ऐशो आराम और बेरारगी की ज़िंदगी बसर करने लगा। उसे खौफ खुदा या दूसरी ज़िंदगी की कोई फिक्र न थी। उसकी नेक दिल बीवी उसे यूं देखकर दिल में कुटती और फिक्रमंद रहती और अपने शोहर की रूहानी तब्दीली के लिए दुआएं मांगती। खुदाए कादिर मुतलक जो रहीम बाप है, जो किसी रूह की बर्बादी नहीं चाहता, ने बीवी के दिल में डाला कि वो आस पड़ोस से मदद तलब करे, मगर वो अपनी बीवी और पड़ोसियों के समझाने को ठट्ठे में उड़ा देता। इतराफ़ नाम की किसी चीज़ से वाकिफ़ न था और ना ही वो उसकी ज़रूरत महसूस करता था। इन्हीं दिनों में सियना में कैथरीन अपने मोजज़ात की वजह से इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती थी और ख़ास तौर पर गुनाहगारों की बातनी तब्दीली के चर्चे हर घर में हो रहे थे और उसके नेक कामों की भी बहुत शोहरत थी। उसकी तकरीर और गुफ्तगू इस कदर पुर असर होती कि सुनने वाला सहज़दा होकर मोम की तरह पिघल कर ढेर हो जाता और ये मुमकिन ही ना था कि वो इंसान दिल की तब्दीली के बगैर उसी हालत में लौटता। निकोलास की बीवी और वो तमाम लोग जो उसकी तंबीह करते और रूह की निजात की तलकीन करते, वो सब कैथरीन के मोजज़ात और कुदरत से बखूबी वाकिफ़ थे। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत बेसूर जा रही है और कुछ करना भी मुमकिन नहीं, तो उन्होंने निकोलास को कैथरीन के पास जाने और उससे बातचीत करने का मशवरा दिया, मगर वो उनके मशवरों को ठट्ठे में उड़ाता हुआ कहता कि उस जवान औरत से मिलकर मुझे क्या मिलेगा। हर तरफ से नाकाम होने के बाद उसकी बीवी ने मसलहत इसी में समझी कि ज़ाती तौर पर कैथरीन के पास जाकर अपने शोहर की सख्त दिली के बारे में उसे बताकर इल्तिजा करे कि वो उसके शोहर की तब्दीली दिल के लिए खुदावंद से दुआ करे। इसलिए वो चुपके से गई और अपना मकसद बयान करके वापस घर आ गई।